साथियों नमस्कार, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग स्टार्ट किए थे लेसन नंबर 4 जिसका नाम है कृषि। हम लोग लेसन नंबर 4 कृषि के बारे में अध्ययन स्टार्ट कर दिए थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहली टॉपिक जिसका नाम था कृषि के प्रकार, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके बारे में हम लोगों ने सर्वप्रथम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक जीविका कृषि के बारे में पढ़ा तथा रोपण कृषि के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सस्य प्रारूप के बारे में। सस्य प्रारूप बोले तो कृषि पद्धति पूरे वर्ष में जिस ऋतु के हिसाब से कृषि की जाती है उसको मुख्यतः 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है और यह मुख्य रूप से भारत के लिए है। भारत में 3 सस्य ऋतुएं या 3 कृषि पद्धतियां पाई जाती हैं। पहला आपका रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ से प्रश्न प्रायः आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो आइए बात करते हैं सर्वप्रथम रबी के बारे में। रबी, अब प्रश्न उठता है कि यहाँ किन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। रबी को शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। शीतकालीन फसल के नाम से जाना जाता है इसको इसलिए क्योंकि यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी की फसल उसे कहते हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए। इसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख रूप से जौ, गेहूं, चना आदि को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद अगला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, इसको हम लोग ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल खरीफ को इसलिए कहते हैं क्योंकि खरीफ की फसल यह बोई जाती है जून जुलाई में, और इसकी कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इस समय जो समय चल रहा है यह खरीफ का चल रहा है। इस समय जो समय चल रहा है वह खरीफ का है क्योंकि इस समय हम लोग जून जुलाई में फसल को बो चुके हैं। अब वह फसल धीरे धीरे तैयार हो रही है और उसे अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास आदि को रखा जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आदि को रखा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। वे फसलें जो इन दोनों फसलों के बीच के समय में बोई जाती हैं इसे हम लोग जायद की फसल के नाम से जाना जाता है। यानी वह फसल जो आपकी गेहूं के काटने के बाद गर्मियों के मौसम में
मध्य गर्मी में जो बोई जाती है उसको हम लोग जायद के फसल के नाम से जानते हैं। यानी इसकी बुआई कब की जाती है? बुआई मार्च अप्रैल में, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है। वे फसलें जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं उसको हम लोग जायद की फसल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ककड़ी या खीरा इत्यादि को रखा जाता है। तो यह आपके शस्य प्रारूप हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इसको मैंने चार्ट के रूप में भी उपलब्ध करवा दिया है। इसकी पूरी डिटेल लिखी गई, देखिए रबी की डिटेल लिखी गई है, खरीफ की लिखी गई है, जायद की लिखी गई है। और इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा, इस चार्ट को बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बाकायदा लिखा गया है कि रबी की फसल शीतकालीन फसल के नाम से जाना जाता है। यह जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू को रखा जाता है। खरीफ की फसल ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानी जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द इत्यादि को रखा जाता है। जायद के फसल को शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में बोया जाता है और यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो यह था आपका कृषि पद्धति। आगे हम सब चलते हैं और बात कर लेते हैं मुख्य फसलों के बारे में। मुख्य फसल, जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि चावल की फसल की प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, यानी वो कौन सी भौगोलिक दशा है। भौगोलिक दशा बोले तो उसमें सम्मिलित किया जाता है तापमान को, वर्षा को, मिट्टी को, इन सब को भौगोलिक दशाओं में सम्मिलित किया जाता है। यानी किसी भी फसल के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का मौसम होना चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, कैसी मिट्टी हो तो उस फसल को पैदा किया जाए, इसको हम लोग भौगोलिक दशाओं के नाम से जानते हैं। और यही पूछ लिया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो हम सब बात करते हैं प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में। पहले जान लें एक साइड में प्रमुख खाद्य फसलें। प्रमुख खाद्य फसलें गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, यानी जो मुख्य रूप से खाने में उपयोग की जाती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। जूट और कपास, इसके यह खाद्य है। रेशेदार फसल पूछ देगा, दो रेशेदार फसलों के नाम बताइए। तो जूट और कपास, जूट, कपास यह क्या है? यह रेशेदार फसलें हैं। और चाय व कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। पेय मतलब ऐसी फसलें जिनका उपयोग पीने में किया जाता है। जैसे चाय क्या है? चाय बना करके पी जाती है। कहवा बोले तो कॉफ़ी, कॉफ़ी को भी हम लोग बना करके पीते हैं। तो पेय फसल पूछ देगा, दो पेय फसलों के नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा चाय और कॉफ़ी, ये क्या हैं? पेय फसलें हैं। तो आइए हम सब बात करते हैं मुख्य फसल के बारे में। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों जिनमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि आते हैं। हम लोग मुख्य का अध्ययन करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको चार्ट बना करके समझ लेंगे। जैसे बात करते हैं चावल की, तो चावल एक मुख्य
खाद्य फसल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी पूछ ले चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन है, दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल बोले तो जो जून जुलाई में बोई जाए और जिसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए उसको हम लोग खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। अभी हमने बताया इस समय खरीफ का समय चल रहा है। जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 अंश सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। यानी धान एक ऐसी फसल है जिसके लिए उच्च तापमान और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल उगाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि चावल की कृषि की दो विधियां हैं। चावल कृषि की विधियां दो हैं। पहला है आपका बीज छिड़काव विधि। पहला है आपका बीज छिड़काव। दूसरा है आपका रोपण। यानी वह फसल, धान की दो विधियां हैं। नंबर एक बीज छिड़काव और रोपण दूसरा है। आप लोग जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में एक निश्चित खेत बना करके धान के बीज को छिड़क करके बोया जाता है, यानी छिड़काव के माध्यम से बो दिया जाता है और उसको रोपने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे प्रकार की रोपण की विधि में हम लोग देखते हैं कि एक छोटे से भूभाग पर पहले हम लोग बीज को डाल देते हैं। जब यह धान जो है 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है तो उसको उस नर्सरी से उखाड़ करके निश्चित क्षेत्र पर, इसको निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। इसमें ज़्यादा खर्च आती है क्योंकि इसकी रोपाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ यही विधि ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे के बारे में, जिसका नाम है गेहूं। गेहूं भी एक क्या है, मुख्य खाद्य फसल है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा किया जाता है। यह रबी की फसल है। अब रबी की फसल होने का अभिप्राय, रबी की फसल उसे कहते हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यह रबी की फसल है जिसे उगने के लिए शीत ऋतु यानी ठंडी 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा के साथ पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। आप लोग जानते हैं जब धान की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में तो उस समय शीत ऋतु यानी ठंडी का मौसम होता है। लेकिन जब यह पक करके तैयार होता है तो उस समय मार्च अप्रैल आ जाता है और इस समय तापमान ज़्यादा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि गेहूं के लिए ना तो कम तापमान चाहिए और ना ही ज़्यादा। इसको एक निश्चित समय पर कम तापमान की आवश्यकता होती है और निश्चित समय के बाद इसको ज़्यादा। याद रखिएगा गेहूं की बुआई करते समय, गेहूं की बुआई करते समय 10 अंश से 15 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा इसकी कटाई करते समय 20 से 25 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और
दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। याद रखिएगा, गेहूं उत्पादक 2 प्रमुख राज्य हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर है और दूसरे स्थान पर आपका पंजाब है। यह पूछ सकता है, याद रखिएगा, पहला यूपी और दूसरा पंजाब। चलिए, यह चार्ट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चार्ट दिया जा रहा है, साथ में वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा देरी रहेगी। जैसे धान है, धान उष्णार्ध है, और यहाँ देखिए जन्म स्थान है, मतलब यह मुख्य रूप से किस स्थान पर पहले पाया जाता था और कहाँ से यह भारत में आया है। यह इंडो चाइना इसका जन्म स्थान धान का। इसके लिए इतने सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, 150 सेंटीमीटर वर्षा। देखिए इसको कहीं कहीं मिलेगा 100 से अधिक, यानी 150। और चिकनी दोमट मिट्टी में यह उत्पादन किया जाता है इसका। मक्का मध्य अमेरिका से आया है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में 21 से 27 अंश सेल्सियस तापमान के अंतर्गत उगाया जाता है। इसके लिए 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। ज्वार या भारतीय मूल का पौधा है, उष्णकटिबंधीय में उगाया जाता है। 27 से 32 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए क्षेत्र से निर्मित मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। बाजरा अफ्रीका का है, अफ्रीका मूल का है और यह उष्णकटिबंधीय है। 30 से 35 अंश सेल्सियस तापमान के अंतर्गत 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बलुई दोमट मिट्टी में यह उगाया जाता है। गेहूं कहाँ का पौधा है? गेहूं मध्य एशिया का पौधा है। यह समशीतोष्ण, यानी इसके लिए ना तो ज़्यादा गर्मी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडी। इसके लिए 15 से 25 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। जो चीन का पौधा समशीतोष्ण, वही हाल है। 15 से 21 सेंटीमीटर 15 से 21 अंश सेल्सियस और 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बलुई दोमट मिट्टी में यह उगाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो, इसको यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इसको देखते रहिए। धन्यवाद।